से लड़ाई की तैयारी में उत्तर प्रदेश में भी एक्शन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। आज कोरोना पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना के खतरे के बीच यूपी सरकार ने विदेश से आने वालों की जांच कराने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए, जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने पूरे प्रदेश के सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, उनको कहा है कि अपनी अपनी जगह सतर्कता बरते। खास तौर से एयरपोर्ट पर निगरानी रखने को कहा गया और ये कहा गया है कि जो विदेश से आ रहे हैं और ऐसे देशों से जहां कोविड का खतरा ज़्यादा है, वहां से आए यात्रियों पे करीब 12 से 14 दिन तक नज़र रखी जाए, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाए। साथ में जिन लोगों को कोरोना, जैसे अगर अब मीनाक्षी आप लखनऊ की बात करेंगी तो यहाँ लखनऊ में इस समय 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और सीएमओ का कहना है कि दोनों घर पे होम आइसोलेशन पे है, ज़्यादा गंभीर हालत नहीं है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अब जांच बढ़ा दी गई है। अभी करीब 900 जांच पर डे हो रही हैं कोरोना की जिनको लक्षण मिल रहे हैं, बुखार है, जुकाम है, खांसी है। अब ये जांच बढ़ा दी जाएगी। सारे हॉस्पिटल्स में अलर्ट कर दिया गया है और जैसा मैंने बताया कि एयरपोर्ट पे खास निगरानी रखी जा रही है क्योंकि खतरा विदेशों से आएगा। इसलिए जो विदेश से यात्री आएंगे उनकी सरकार पूरी एक लिस्ट बनाएगी और उनके ऊपर 10 से 15 दिन नजर रखी जाएगी कि अगर उनको कुछ इस तरह का खतरा मिलता है तो वो और लोगों को इस तरह का जो कोरोना वायरस है वो ना दे दे। लोगों से ये अपील की गई है कि बेटर देन क्योर, ये एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है और वही इस वक्त राज्य सरकारें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया रुचि, भास्कर और सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप मीटिंग्स पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इधर राज्यों का ये एक्शन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद शुरू हुआ है। कल एक हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्र ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि विदेश से आने वालों की जांच हो, सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, राज्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ ही मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। उन्होंने वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए भी अभी तक जिन्होंने ये नहीं ली है उन्हें सलाह दी है कि वो फटाफट बूस्टर डोज लगा लें, प्रिकॉशनरी डोजेस लगा लें। राज्य सरकारों को ये फरमान जारी कर दिया गया है। कुल केसेस कितने हैं इस नए वेरिएंट के वो आपको बता रहे हैं। कुल 4 केसेस हैं जिनमें से 3 गुजरात में और 1 उड़ीसा में सामने आए हैं। तीनों मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़ी राहत की बात तो यह है कि ये ठीक हो चुके हैं इससे पहले कि ये किसी और को इन्फेक्ट करते। केंद्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। सतर्कता ही इसी में हमारी भलाई है। कोरोना के BF7 वेरिएंट की बात हम करें, इसका खतरा तो है लेकिन भारत में हालात कंट्रोल में हैं। दुनिया भर में 2 करोड़ 43 लाख कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में मात्र 3,408 मरीज ही कोविड पॉजिटिव हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। ये इम्यूनिटी को धोखा देने में बहुत माहिर है। आपने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी पहले अर्जित की है, उसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि बहुत आसानी से आपकी इम्यूनिटी को धोखा देता है और फिर संक्रमण की रफ्तार को तेज कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है, यानी कि इसका लक्षण कम वक्त में ही सामने आता है। इससे पीड़ित एक मरीज कुल 19 लोगों को संक्रमित कर सकता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह वैक्सीन लेने वाले को भी संक्रमित कर सकता है, जो पिछली दफा हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट में देखा था। अब आपको इसके लक्षण बता दें। BF7 वेरिएंट के शिकार मरीजों को बुखार और थकान रहती है, गले में खराश के साथ खांसी आती है, नाक से पानी गिरता है, उल्टी और दस्त की भी शिकायत रहती है। ये ठीक उसी तरीके के सिम्टम्स हैं जो आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट में दिखाई दिए थे। इस सब वेरिएंट में भी वैसे ही सिम्टम हैं। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के कहर से खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। चीन में जारी कोरोना के तांडव के बीच तबाही की खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। पूरा चीन ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 से बेहाल है। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी कतार है तो अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ से हालात बिगड़ गए हैं। अस्पताल फुल हैं और मेडिकल स्टोर खाली। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जरूरी दवाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और लोग अस्पतालों में जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने ये खुद गवाही दे रही है वहां के हालात की।
चीन से सामने आ रही ये तस्वीरें दुनिया को डराती हैं। दुनिया के कई देशों में तबाही मची हुई है। सबसे बुरा हाल तो चीन का ही है। हालांकि चीन में कोरोना से तबाही के आंकड़े सही तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तबाही के इस मंजर को बताने के लिए काफी हैं। चीन के लोग किस कदर तड़प रहे हैं, अस्पतालों में कितनी भीड़ है, मरीज कैसे जमीन पर पड़े हुए हैं, और रिपोर्ट्स ये कहती है कि 2023 चीन के लिए सबसे बुरा साल होने वाला है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होंगे, जबकि 21 लाख लोगों के मौत की आशंका है। चीन में हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि चीनी वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं है और ज्यादातर लोगों ने टीका नहीं लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।